नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात बिहार और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। आज बिहार एक बार फिर इतिहास रचने वाला है। बिहार एक बार फिर नया संकल्प लेगा। इस बार बिहार जल जीवन हरियाली का संकल्प लेगा और मानव श्रृंखला के जरिए दुनिया को संदेश देगा। बिहार एक बार फिर इतिहास रचने जा रहा है। एक बार फिर श्रृंखला से राज्य के साथ साथ दुनिया को संदेश देने जा रहा है। बिहार एक बार फिर नया संकल्प लेने जा रहा है। 19 जनवरी को बनने वाले मानव श्रृंखला के ऐतिहासिक पल को हेलीकॉप्टर के जरिए सहेजा जाएगा। 15 हेलीकॉप्टर पर सवार विशेषज्ञ फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर इस क्षण को कैमरे में कैद करेंगे। 12 हेलीकॉप्टर राज्य सरकार किराए पर लेगी। 3 और हेलीकॉप्टर राज्य में कार्यरत 3 फ्लाइंग क्लब के होंगे। हेलीकॉप्टर का अलग अलग रूट चार्ट भी बनाया गया है। इस बार 16,000 किलोमीटर से ज्यादा लंबी मानव श्रृंखला होगी। इसमें 5,052 किलोमीटर मुख्य मार्ग की लंबाई होगी। 11,299 किलोमीटर स्टेट हाईवे या फिर दूसरे सड़कों की लंबाई होगी। अनुमान के मुताबिक 1 किलोमीटर पर 2,000 लोगों की मौजूदगी रहेगी। इस हिसाब से 3,27,00,000 लोग मानव श्रृंखला में एक दूसरे का हाथ थामेंगे। इसके अलावा हर वार्ड में 100 लोगों की श्रृंखला बनेगी। इस तरह 4,27,00,000 लोगों की मानव श्रृंखला में भागीदारी होगी। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में सरकार ने 2017 में नशा मुक्ति का संकल्प लिया था। 2018 में बाल विवाह और दहेज उन्मूलन को इसमें शामिल किया गया था। 2018 में ही बिहार और बिहार की जनता ने नीतीश कुमार के साथ मानव श्रृंखला में शामिल होकर विश्व रिकॉर्ड बनाया था। इस बार यानी 2020 में बिहार फिर इतिहास रचने वाला है। इस बार जल जीवन हरियाली को भी इसमें शामिल किया गया है। बिहार के लोग एक बार फिर शपथ लेने वाले हैं, एक बार फिर नया संकल्प लेने वाले हैं, जिसे पूरी दुनिया देखेगी भी और ताली भी बजाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अगर आप पटना में रहते हैं और आज आप घर से बाहर निकलने का प्लान बना रहे हैं तो आपको ट्रैफिक प्लान को भी जान लेना चाहिए, क्योंकि पटना प्रशासन ने कुछ रूट्स में बदलाव किया है। चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं क्या कुछ तब्दीली है। पटना में मानव श्रृंखला रूट पर सुबह 6 बजे से 2:30 बजे तक बड़ी गाड़ियां नहीं चलेगी। अशोक राजपथ पर दीदारगंज से दानापुर तक वाहनों का परिचालन बंद रहेगा। जेपी पुल और पीपा पुल पर वाहनों का परिचालन बंद रहेगा। सिपारा से पुनपुन होते हुए मसौड़ी तक परिचालन बंद रहेगा। बेली रोड में डाक बंगला चौराहा और पुनाई चक के दक्षिणी छोर तक दोनों ओर से वाहनों का परिचालन बंद रहेगा। सगुना मोड़ से बिहटा तक वाहनों का परिचालन बंद होगा। मोकामा से दीदारगंज तक वाहनों का परिचालन बंद रहेगा। बिहटा से पटना आने वाले वाहनों का रानी तालाब होते हुए परिचालन होगा। चितकोहरा से अनीसाबाद तक दक्षिणी फ्लैग में वाहन चलेंगे। बिहटा से पटना आने वाले वाहनों का रानी तालाब होते हुए परिचालन होगा। चितकोहरा से अनीसाबाद तक दक्षिणी फ्लैग में वाहन चलेंगे। जू गेट नंबर 2 से चितकोहरा तक पश्चिमी फ्लैग में वाहन चलेंगे। पुरानी बाईपास के दक्षिणी फ्लैग में दोनों ओर से वाहन चलेंगे। जेपी सेतु और पीपा पुल गायघाट का वैकल्पिक गांधी सेतु होगा। अशोक राजपथ का वैकल्पिक मार्ग क्या कुछ होगा वो देखिए, सुदर्शन पथ होगा। चलिए सीधा रुख करते हैं पटना का, जहां से हमारे संवाददाता नीलकमल गांधी मैदान से हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीलकमल, आज ऐतिहासिक दिन है बिहार के लिए, मानव श्रृंखला बननी है, क्या कुछ अपडेट जानकारी है, समय इसका क्या कुछ तय किया गया है और बिहार में माहौल क्या कुछ है इसे लेकर, ये जरा बताइए। बिल्कुल सुकन्या, जो आज मानव श्रृंखला बनने वाली है जल जीवन हरियाली को लेकर और जलवायु परिवर्तन जिस प्रकार से हो रहा है, हम आपको दिखाना चाहेंगे। हम इस वक्त उसी गांधी मैदान में हैं जहां से ये ऐतिहासिक मानव श्रृंखला का निर्माण होना है। यहीं से बिहार के चारों दिशाओं की ओर मानव श्रृंखला निकलेगी और देखिए ये स्टेज जो बन रहा है
यहीं पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आकर के मानव श्रृंखला को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। सुबह के 11:30 बजे से 12 बजे तक आधे घंटे का ये मानव श्रृंखला का कार्यक्रम होगा। पूरे बिहार में बताया जा रहा है तकरीबन 16,500 किलोमीटर लंबी ये मानव श्रृंखला बनाई जानी है इस बार, और करीब 4.25 करोड़ लोग एक्सपेक्टेड हैं कि इस मानव श्रृंखला में हिस्सा लेंगे। कल हमारी बात यहाँ के चीफ सेक्रेटरी दीपक कुमार से हुई थी तो उन्होंने कहा था कि 4.25 लाख प्रोजेक्टेड है, लेकिन 4.25 करोड़ प्रोजेक्टेड है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा हो सकता है कि पार्टिसिपेंट इस मानव श्रृंखला में हो सकते हैं। ये देखिए गांधी मैदान में किस तरह से बनाया गया है। मानव श्रृंखला है जनवरी 2020 जल जीवन हरियाली, और आगे दिखाएंगे नशा मुक्त बिहार, जल जीवन हरियाली, दहेज मुक्त प्रथा और साथ ही साथ बाल विवाह उन्मूलन थीम है इस बार के मानव श्रृंखला का। और इसी थीम को लेकर के और खासकर जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जिस प्रकार से क्लाइमेट चेंज हो रहा है सुकन्या, आपको भी पता है कि जिस राजस्थान में बारिश नहीं होती थी वहां बाढ़ वाली स्थिति यहां पैदा हो रही है। अभी हाल में ही सऊदी अरबिया में भी जिस प्रकार से बारिश हो रही है वहां बाढ़ की स्थिति हो गई। तो क्लाइमेट चेंज जो पूरे वर्ल्ड वाइड हो रहा है उसको देखते हुए उसके प्रिकॉशनरी जल जीवन हरियाली का अभियान लेकर के चले हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, और पूरे देश में इसे सराहा जा रहा है। कल भी जो बातें आई हैं तो इस जो अभियान है मानव श्रृंखला की चारों तरफ प्रशंसा हो रही है, और नीतीश कुमार इसको लेकर के काफ़ी संजीदा है और वो चाहते हैं कि जो 4.25 करोड़ लोग जो जुड़ने वाले हैं उससे कहीं ज़्यादा संख्या में लोग आए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो यहाँ पर जो महागठबंधन है, जो ऑपोजिशन है, उसके भी कुछ नेता इस मानव श्रृंखला में हिस्सेदार बनने को तैयार है। हालांकि राजनीति काफ़ी हो रही है उसको लेकर के, लेकिन जो ये थीम है आज उससे पूरा विश्व जो है वो चिंतित है। और इसी ऐतिहासिक गांधी मैदान से पूरे बिहार में चारों तरफ ये मानव श्रृंखला की टहनियाँ निकलेंगी, जिसका उद्घाटन खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे, और सारे यहाँ पर जो वरीय अधिकारी हैं, नेता हैं, वो यहाँ मौजूद रहेंगे। इसके अलावा जो हम आपको बता दें सुकन्या कि पूरे जगह पर जहाँ जहाँ ये मानव श्रृंखला की टहनियाँ जाएंगी, लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ के जल जीवन हरियाली, बाल विवाह और दहेज प्रथा का मुक्ति के लिए जो संकल्प लेंगे, वहाँ पर हर तरह के इंतजाम किए गए हैं। जो मानव श्रृंखला में बच्चों को लेकर के भी बातें उठाई जा रही थी, तो जो बच्चे हैं 5वीं क्लास के नीचे वो अपने स्कूल में ही बच्चे मानव श्रृंखला में भाग लेंगे। स्कूल के अंदर, कैंपस के अंदर ही वो मानव श्रृंखला बनाएंगे अपना, और उसके अलावा जो बच्चे बड़े हैं वो स्कूल के बाहर में वो मौजूद रहेंगे। कई लोग यहाँ पर स्वतः देखा जा रहा है। आपने पूछा था कि पटना में क्या माहौल है, बिहार में क्या माहौल है, तो बिहार में इस मानव श्रृंखला को लेकर काफ़ी लोग उत्साहित हैं, क्योंकि ये थीम ही ऐसा है कि हर लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं है, फायदे के लिए नहीं है, ये आम जन को फायदा पहुंचाने वाला है। दहेज प्रथा से हर लोग प्रताड़ित है, बाल विवाह ना हो इसके लिए थीम है ये। और सबसे बड़ी चीज है जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो जल जीवन हरियाली, जो वाटर लेवल आपका नीचे जा रहा है, तो आने वाले पीढ़ी को आप क्या दे के जाएंगे। तो इसके लिए लोग जागरूक हो, यहाँ पौधारोपण करें, पानी के महत्व को समझें कि पानी मात्र 2% है पीने लायक, और इसको बचाना कितना महत्वपूर्ण है, हरियाली कितना महत्वपूर्ण है इस देश के लिए या इस राज्य के लिए, और हरियाली से क्या क्या फायदे हो सकते हैं, ये सारी चीजें जो है लोग जानते हैं, लेकिन जागरूकता के अभाव में, लोग अपने काम की व्यस्तता के अभाव में सारे चीज को भूल जाते हैं, और आज ये स्थिति उत्पन्न हो गई है। तो इसी को जागरूक करने के लिए कम से कम पौधारोपण करें, बच्चों की तरह पेड़ को पालन पोषण करें, तो आने वाले समय में जो भविष्य है, जो आने वाली पीढ़ी है, उन्हें इस तरह का जो नज़ारा है वो देखने को ना मिले, और वो लोग अपना जीवन सही ढंग से जी सके। और जो पानी है, जो पानी की किल्लत अभी खरीद के पीनी पड़ रही है, हर घर नल का जल, जो इनकी योजना है कि हर घर नल का जल पहुंचे, तो वाटर लेवल आपका जब नहीं रहेगा तो हर घर नल का जल कैसे पहुंचेगा। तो ये जो थीम है, नीतीश कुमार की जो सोच है, सरकार की जो सोच है, इस सोच के साथ पूरे बिहार की जनता आज जुड़ने की संभावना है। और जहां तक कल जैसा कि मुख्य सचिव ने बताया था कि 4.25 करोड़ लोग जुड़ेंगे, उससे कहीं ज्यादा भी जुड़ने की उम्मीद है। चलिए, मुझे ये लगता है आज कि का दिन अहम होने वाला है, और लगातार अपने दर्शकों को बता हम यही रहे हैं
कि मानव श्रृंखला से जुड़ी जो भी खबर आएगी, जो भी तस्वीरें आएगी, सबसे पहले न्यूज 18 बिहार झारखंड उसे दिखाएगा। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका नीलकमल। बता दें कि पटना ही नहीं, अरवल में मानव श्रृंखला की बेहतर तैयारी से अधिकारी गदगद नजर आ रहे हैं। खुशी का आलम यह है कि डीएम के सामने अधिकारी ठुमके लगाते दिखे। अधिकारियों ने लोगों से मानव श्रृंखला में शामिल होने की अपील की। करपी प्रखंड मुख्यालय में जिलाधिकारी के आते ही तैयारियों में लगे अधिकारी और कलाकार ठुमके लगाने लगे। जल जीवन हरियाली को लेकर एक और जहां पूरा बिहार आज मानव श्रृंखला में शामिल होने वाला है, वहीं इस मामले को लेकर राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही। बयानों के बाद अब कांग्रेस ने पोस्टर के सहारे जल जीवन हरियाली पर बनाई जाने वाली मानव श्रृंखला पर सवाल खड़े किए हैं। राजधानी पटना के प्रमुख चौक चौराहों पर लगाए गए इन पोस्टरों में क्या है, बता रहे हैं संवाददाता संजय कुमार। जल जीवन हरियाली के मुद्दे पर एक और जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आह्वान पर पूरे बिहार में मानव श्रृंखला बनाई जा रही है, वहीं दूसरी ओर इस मामले को लेकर बिहार की सियासत भी परवान पर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मंशा चाहे जो हो, लेकिन विरोधी दल के नेता लगातार मुख्यमंत्री के खिलाफ इस मामले को लेकर करारा प्रहार कर रहे हैं। अब कांग्रेस पार्टी की बात करनी है तो कांग्रेस के नेताओं ने मानव श्रृंखला को लेकर एक पोस्टर जारी किया है और देखिए इस पोस्टर के माध्यम से एक मैसेज देने की कोशिश की गई है। जागते रहो बिहार, जल जीवन हरियाली के ठीक बगल में क्वेश्चन मार्क दिया गया है। इधर जो बैनर में बनाया गया उसमें दिखाया गया है कि लूट, रंगदारी, दहेज हत्या, फिरौती, बलात्कार, हत्या, महंगाई, बेरोजगारी, गरीबों का पलायन नहीं रुका, नहीं मिला बिहार को विशेष राज्य का दर्जा। यानी कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी के जो नेता ये मानते हैं कि ये जो सारे इश्यूज हैं वो ज्यादा प्रभावी हैं जल जीवन हरियाली के बनिस्पत और उसके मुकाबले। हर मोर्चे पर नाकाम बता रहे कांग्रेस के नेता बीजेपी और जेडीयू सरकार को, और जो जल जीवन हरियाली के मुद्दे को लेकर मानव श्रृंखला बनाई जा रही है उसे जनता का ध्यान बटाने का हथकंडा बता रहे हैं नेता। इस वक्त हमारे साथ सिद्धार्थ क्षत्रिय हैं, पूर्व सचिव हैं बिहार प्रदेश कांग्रेस के। हम उनसे बात कर लेते हैं। अब आप इस बैनर और पोस्टर के माध्यम से आखिर क्या मैसेज देना चाहते हैं लोगों को? देखिए, इस बैनर हम लोग ये मुद्दा आधारित राजनीति 2020 जो चुनावी साल है, हम लोग चाहते हैं मुद्दा आधारित बात, क्योंकि हम लोग देखे हैं भारत के राजस्थान के सीमा से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और झारखंड होते हुए अब बिहार के बारी, और हम लोग मुद्दा के बात किए हैं। लोग अब उन्मादी मुद्दे के जगह और ध्यान भटकाने वाले मुद्दे के जगह लोग अब अपने हित की बात को, रोजमर्रे के जो मुद्दे हैं उसको लोग ध्यान में रख रहे हैं। कांग्रेस पार्टी इसके लिए काफी सजग है।
चलिए, महासचिव है यूथ कांग्रेस के सूरज जी, उन्हीं से बात कर लेते हैं। सूरज जी, क्या लगता है आपकी बातों से जनता कितना इत्तेफाक रखेगी? आप अपने इस बैनर पोस्टर के माध्यम से वाकई में क्या लोगों को कन्विंस कर पाएंगे? सबसे ये बतलाना चाहूंगा मैं कि नीतीश जो डबल इंजन की सरकार है वो मानव श्रृंखला बना रहे हैं। मैं नीतीश जी से ये बोलता हूँ बेरोजगारों की श्रृंखला बनाइए। आप स्कूल से कॉलेज से बच्चों को लेकर आ रहे थे ठंड में कि आप मानव श्रृंखला बनाएं, भीड़ लगाएं, लेकिन जब आप बेरोजगारों की श्रृंखला बनाएंगे तो आप क्यों किसी को जबरदस्ती भीड़ लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खुद पे खुद बेरोजगार सड़कों पे आएंगे लाखों की संख्या में। अभी बीते दिनों आपने देखा था कि पुलिस विभाग की जो इंट्रेंस एग्जाम था उसमें लाखों की संख्या में लोग स्टेशन पे थे। तो बिल्कुल कांग्रेस नेताओं की कवायद है और इनकी कोशिश है कि जो मास है उसमें एक मैसेज है। अब देखना होगा, एक तरफ मानव श्रृंखला में लोग कितने आते हैं और दूसरी तरफ जो कांग्रेस नेताओं की एक कोशिश है, जो इनका प्रयास है, उससे लोग कितना कन्विंस हो पाते हैं और उन पर कितना असर होता है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। आज बिहार एक बार फिर इतिहास दोहराएगा। तकरीबन 4 करोड़ से ज्यादा लोग एक दूसरे का हाथ थामकर पर्यावरण को बचाने का संदेश देंगे। लेकिन बिहार कांग्रेस की ओर से कुछ अलग ही इशारा मिल रहा है, जो पार्टी की सेहत के लिए ठीक नहीं। ये नारा इस वक्त बिहार के गली कूचे कस्बों में गूंज रहा है। घर से बाहर निकलकर लोग जल जीवन हरियाली मिशन को मुकाम तक पहुंचाने की कस्में खा रहे हैं। बिहार का हर कोना इतिहास दोहराने को बेताब है। तकरीबन 4.5 करोड़ लोग एक दूसरे का हाथ थामकर विश्व रिकॉर्ड बनाने को तैयार है। लेकिन सियासत अपने स्वभाव से लाचार है। मजाक है क्या? एक बार प्रभारी महासचिव ने कह दिया कि नौटंकी है। यह नीतीश कुमार जी का व्यक्तिगत कार्यक्रम है, सरकारी कार्यक्रम है, उसमें कोई विपक्ष का आदमी क्यों जाएगा? जाहिर है कांग्रेस का एक धड़ा जल जीवन हरियाली मिशन का समर्थन कर रहा है तो दूसरा धड़ा अभियान के खिलाफ है। जरा सुनिए जल जीवन हरियाली मिशन पर कांग्रेस के दूसरे नेताओं की जुबान क्या कह रही है। जल जीवन हरियाली का जो ये कार्यक्रम है, ये राज्य के हित में है, मानव हित में है और प्राणियों के हित में है। देश के पैमाने पर इसकी आवश्यकता है। कोई कल्याणकारी योजना है, लाभकारी योजना है, कोई अच्छा व्यक्ति काम करता है तो उस काम की सराहना की जाती है। अगर अच्छा काम करने वाला व्यक्ति समाज को आगे बढ़ाने में काम करता हो तो उसको समर्थन करना चाहिए हर एक लोगों को। इस साल बिहार चुनावी पिच पर खेलने जा रहा है, लिहाजा कांग्रेस में किसी तरह की कलह उसके लिए हिट विकेट साबित हो सकती है। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ बक्सर से पुष्पराज की रिपोर्ट। मानव श्रृंखला पर सियासत शुरू है। दरअसल 2017 में बीजेपी विपक्ष में थी। उस वक्त बीजेपी ने सरकार की तरफ से बनाए जा रहे मानव श्रृंखला में साथ दिया था। लेकिन इस बार विपक्ष आरजेडी और कांग्रेस है, तो उनका कहना है कि ये मानव श्रृंखला सामाजिक मुद्दों तो जी हां, सामाजिक मुद्दे पर तो जरूर है, लेकिन इसमें स्वार्थ छिपा हुआ है। मानव श्रृंखला जल जीवन हरियाली, शराबबंदी, दहेज प्रथा, बाल विवाह, इसके साथ पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए बनाया जा रहा है। लेकिन बिहार सरकार की तरफ से बनाए जा रहे इस मानव श्रृंखला का विरोध विपक्ष कर रहा है। विपक्ष का कहना है कि तमाम मुद्दे सामाजिक जरूर हैं, लेकिन इसके पीछे स्वार्थ छिपा है। ये अपना चेहरा चमकाने के लिए किया जा रहा है, लिहाजा उनकी पार्टी इस श्रृंखला में शामिल नहीं होगी। तो जल जीवन हरियाली की बात करना, भाषण करना कि बड़ा उपयोगी है पानी हमारे लिए, ये समस्या का समाधान नहीं है। क्योंकि सत्ता पक्ष से जुड़े लोगों ने कब्जा कर रखा है। जितने लोगों ने तालाब को भर के मकान बनाया वो सब बीजेपी जदयू का आदमी है, आप उसको छू नहीं सकते। इसलिए अगर कोई बना रहा है कि हम अपना चेहरा चमकाएं, मानव श्रृंखला जल जीवन हरियाली राजनीतिक विषय नहीं है, ये सामाजिक सरोकार से का विषय है और इसमें आम जनों की भागीदारी होनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ हो क्या रहा है,
से बंदर बांट हो रहा है पैसे का। मानव श्रृंखला के नाम पर पूरा सरकारी तंत्र एक ही सूत्री एजेंडा पे लगा हुआ है। हालांकि 2017 में जब सरकार ने शराबबंदी को लेकर मानव श्रृंखला बनाई थी तो उस वक्त विपक्ष में रही बीजेपी ने इसका समर्थन किया था। साथ ही ये बताया था कि सामाजिक मुद्दे को लेकर बीजेपी सरकार के साथ है। लेकिन इस बार विपक्ष में कांग्रेस और आरजेडी का साथ सरकार को नहीं मिल पा रहा। लिहाजा बीजेपी और जेडीयू का कहना है कि सामाजिक मुद्दों को लेकर पक्ष विपक्ष नहीं होना चाहिए, सबको एकजुट होना चाहिए। कल तक जो लोग सामाजिक विषयों पर बड़ी बड़ी भाषण देते थे समाज को, आज समाज को इस विषय पर अपने आप को किनारे खड़ा है। मुझे लगता है कि ऑक्सीजन की आवश्यकता तेजस्वी यादव को भी है। ऑक्सीजन की मात्रा अगर देश और दुनिया में बढ़ेगी, पृथ्वी पर बढ़ेगी, तो उसी ऑक्सीजन से तेजस्वी यादव और तेज प्रताप भी सांस लेंगे और उसी से नितिन नवीन भी सांस लेंगे। लेकिन उनको ये भी नहीं समझ में आता है। पिछले साल अगर मानव श्रृंखला हम कर रहे थे, जब वो सरकार में साथ में थे तो हाथ में हाथ मिलाए हुए थे, लेकिन इस बार इसलिए सिर्फ क्योंकि वो विपक्ष में हैं तो भाई ऐसी चीज का वो विरोध कर रहे हैं जो कि सभी मानते हैं। आज आप देश क्या विदेश में भी कहीं जाएंगे और वहाँ हरियाली और आप जल की बात करेंगे तो सभी लोग चिंतित हैं। उसको लेकर के एक बड़ा कहिए कि एक विजन जो नीतीश कुमार जी ने दिया है और जिसको लेकर के लगातार उन्होंने हरियाली यात्रा की। 2017 से लेकर अब तक बिहार सरकार की तरफ से सामाजिक मुद्दों को लेकर मानव श्रृंखला बनाई जा रही है। लेकिन इस मानव श्रृंखला में इससे पहले विपक्ष के नेताओं का साथ मिला है। लेकिन ये चुनावी साल है तो विपक्ष को इसमें अपनी सियासत नजर आ रही है। ब्रिजम पांडे, न्यूज़ 18, पटना। इस वक्त एक बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से आ रही है, जहां बड़े उद्योगपति का अपहरण का मामला है। बिहार से अपहरण के तार जुड़ते दिख रहे हैं। किसी बड़े गिरोह पर हाथ होने का, जी हां, किसी बड़े गिरोह के हाथ होने का शक इसमें जताया जा रहा है। छत्तीसगढ़ पुलिस पटना और हाजीपुर पुलिस के संपर्क में है। छत्तीसगढ़ पुलिस बिहार में कैंप कर रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ, क्योंकि लगातार चलता रहेगा खबरों का सफर। पानी के दुश्मनों के खिलाफ न्यूज़ 18 ने किया था बड़ा खुलासा। इसके बाद शुरू हुई नीतीश कुमार की जल जीवन हरियाली यात्रा और अब श्रृंखला से संदेश।